हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज़ फिज़ा परवीन एंड मैं आप लोगों को क्लास 12th में पढ़ाने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज़। बिफोर गोइंग इनटू डेप्थ हम लोगों को सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि मैम बोर्ड एग्ज़ाम्स है इस बार। बोर्ड एग्जाम्स में हम किस तरीके से बिजनेस स्टडीज़ को प्रिपेयर करें सो दैट हमारे मैक्सिमम नंबर्स हम सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहले बेटा एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने आप लोगों के सामने में रखा है। क्लास 12th है, बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है। थ्योरी जो पेपर आपको लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में वो आएगा 80 नंबर का। प्रैक्टिकल जो आपके स्कूल वाले करवाते होंगे वो आएगा 20 मार्क्स। ठीक, हमारा मुद्दा रहेगा ये 80 मार्क्स हम लोग किस तरीके से सिक्योर करें और ऑब्टेन करें। सबसे पहले चैप्टर्स इन बिजनेस स्टडीज। सी इन क्लास 12th हम लोगों का जो पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे आ जाते हैं 8 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स? 8 चैप्टर्स आर देयर एंड मार्क्स कितने अलॉटेड हैं? 50 मार्क्स। सो अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर 8 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स हमको पढ़ने और मार्क्स कितने मिलेंगे? 50 नंबर मिलेंगे। देन आ जाता है पार्ट बी। पार्ट बी में है हमारे 4 चैप्टर्स ओनली एंड मार्क्स दिलाकर जाएंगे 30 मार्क्स। सो सबसे पहले तो हमको यही समझ में आ रहा है कि ज़्यादा स्कोरिंग जो है पार्ट ए और पार्ट बी में पार्ट बी रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे मैम चैप्टर्स जो है बहुत कम है लेकिन मार्क्स ज़्यादा हैं। 30 मार्क्स से आपको दिलाकर जाएंगे। अच्छा मैम ठीक है, ये वाली चीज़ तो हम समझ गए। मैम ये बताओ ना कि हम पार्ट ए में क्या पढ़ने वाले हैं एंड पार्ट बी में क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों सबसे पहले पार्ट ए में आप लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या होती है आप लोग तो जानते ही होंगे। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मैं मैनेज करती हूँ। आप लोग भी पढ़ाई को बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैनेज करेंगे ना, तो जब भी आप मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को वो चीज़ कहलाती है मेरी मैनेजमेंट। उनसे रिलेटेड कुछ 8 चैप्टर्स हैं, वो 8 चैप्टर्स को आपको पार्ट ए में पढ़ना है। बहुत सिंपल है, 50 नंबर बड़ी आसानी से दिलाकर जाएगा। दूसरा आ जाता है पार्ट बी जो कि फोकस करता है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये 2 चीज़ों के ऊपर में बेस्ड है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम पुट इन करते हैं। यहाँ पर हम मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो आगे चल के अगर आप स्पेशलाइजेशन करें इन सारी चीज़ों में तो MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस में ये सारे चैप्टर्स आपको दोबारा से मिलेंगे। दिस मेक्स द इंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 12th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ें आपको हमेशा आगे चल के आप कोई भी बैचलर्स परस्यू करेंगे, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स में जाएंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दोबारा से मिलेंगी। ठीक है, कूल। ये था हमारा पेपर पैटर्न। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भाई साहब, हम लोग बिजनेस स्टडीज़ को बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोचेस मैं तुम लोगों को बताऊंगी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ में डील करेंगे और चीज़ों को बड़ी आसानी से तोड़ तोड़ कर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स पर पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले आता है पार्ट ए। ठीक, पार्ट ए किसके ऊपर है मैम? अभी हम लोगों ने बोला मैनेजमेंट के ऊपर है। मैनेजमेंट होता क्या है सबसे पहले वो जान लें, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज मैनेजमेंट? सिंस ये हमारा पहला लेक्चर है तो हमको सबसे पहले तो मैडम ये जानना ज़रूरी है ना कि जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं उसका जो बेस है वो क्या है। बेस ही है मैनेजमेंट। ठीक, मैनेजमेंट का देखो मैंने ना डेफिनेशन लिखा हुआ है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड, मतलब कि ये क्या है? ये लिखा हुआ है। इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस। क्या है बेटा? नंबर 1 शब्द जो आपको ध्यान देना है क्या है? एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस है मतलब एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी है यार बेटा जो कि मुझको फॉलो करनी होती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? गेटिंग थिंग्स डन। दूसरी चीज़ क्या आ गई? जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को कराने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। किनसे कराने का तरीका? फ्रॉम अदर्स। 3 चीज़ें थी। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है बेटा? एक प्रोसेस है। क्या करा रहा है वो? गेटिंग थिंग्स डन। दूसरों से काम करवा रहा है, दूसरों से काम करवा रहा है जो कि इसका काम है, मेन मैनेजमेंट का काम है। एक आदमी है, एक बिजनेस ओनर है, उसने ना एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है, वो उनके मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स फुलफिल कर कर दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा? मैनेजमेंट। इट इज अ प्रोसेस। नंबर 1 इट इज अ प्रोसेस। दूसरी चीज, करवा किससे रहा है? एम्प्लॉइज से करवा रहा है। किसका काम था? ओनर का काम था। कहलाएगा क्या? मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। ठीक, ये चीज़ हो गई मेरी मैनेजमेंट। नाउ कमिंग ऑन टू मैडम, मैनेजमेंट तो हमको समझ में आ गया, इसके कुछ कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए तो हमको ना माइंड में और क्लैरिटी आ जाएगी कि मैडम मैनेजमेंट होता क्या है बेसिकली। चलिए मैनेजमेंट और पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट के फीचर्स पर आते हैं डायरेक्टली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, चलेंगे बेटा। मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैनेजमेंट में होती ही हैं, ये हमारा टॉपिक है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यहाँ से हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। सो इसको जानना, समझना और इनको इन डेप्थ कंसेप्ट में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, सबसे पहला आता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड। ना व्हाट इज गोल ओरिएंटेड? एक गोल के लिए काम करना। मुझे एक लक्ष्य दिख रहा है, मेरा लक्ष्य है प्रॉफिट कमाना। उन चीज़ों को अचीव करने के लिए मैं क्या करूँगी? ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करूँगी, एम्प्लॉयज़ के साथ में अच्छा बिहेव करूँगी, उनको सैलरीज अच्छी दूंगी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अच्छी रखूँगी, तो मेरा गोल जो है वो मीट होगा। मैनेजमेंट जो है हमेशा गोल ओरिएंटेड रहती है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ गोल्स दैट आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग अपॉन। कौन वर्क कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है। एक सेट ऑफ गोल्स है, एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिनके ऊपर मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना बेटा, वो वर्क कर रहा है बार बार। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक सेट ऑफ गोल्स हैं, उसके ऊपर मेरा मैनेजमेंट वर्क कर रहा है। नंबर वन। नंबर टू, ऑल परवेसिव। परवेसिव का हिंदी में मतलब होता है हर जगह सेम तरीके से लागू करना। ठीक है, हर जगह सेम तरीके से लागू होना मतलब मैनेजमेंट हर जगह होता है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर भी मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी मैनेजमेंट होता है, हर जगह मैनेजमेंट होता है। एक शॉपिंग मॉल बनाने में भी मैनेजमेंट लगी होगी। ठीक है, एक जो आंटी आपके घर में काम करने आती है वो भी मैनेज करती है, जितने घर वो जाती है वहाँ पे जो काम वो करती है वो भी मैनेज कर रही है। आप लोग एज अ स्टूडेंट भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं, आप उनको उस तरीके से पढ़ रहे हैं। ऑल परवेसिव, हर जगह लागू होने वाली चीज़ होती है भैया मैनेजमेंट। देखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट all activities involved in managing an organization are common in everywhere। कॉमन एवरीवेयर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेदर इट इज अ स्कूल, चाहे वो स्कूल हो या चाहे एक जनरल स्टोर हो, हर जगह में ही मैनेजमेंट लगता है। ऑब्वियसली एक स्कूल है तो स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल लगेंगे, फैकल्टीज लगेंगे, स्टूडेंट्स लगेंगे, नॉन एकेडमिक स्टाफ लगेगा, हर कोई लगेगा। यहाँ पर भी वही है, जनरल स्टोर में एक अंकल लगेंगे जो ओनर रहेंगे, वो कुछ लोगों को रखेंगे, एक वेगिंग मशीन देखने वाला, एक गले में बैठने वाला। मतलब मैनेजमेंट तो वो भी कर रहा है बेटा, मैनेजमेंट तो स्कूल वाला भी कर रहा है, दोनों जगह मैनेजमेंट हो रहा है। ऑल परवेसिव। ठीक है, डन। आगे बढ़े, यहाँ तक सब साथ में मेरे। नेक्स्ट आता है मल्टी डायमेंशनल। नाउ सी, मल्टी डायमेंशनल मीन्स इन वेरियस सेगमेंट्स, इन अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग डायमेंशंस पे। बोल रहा है कि 3 मेन डायमेंशंस होते हैं मैनेजमेंट के। कितने डायमेंशन होते हैं बेटा? 3 डायमेंशंस होते हैं। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का एक डायमेंशन है। नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का एक मैनेजमेंट। दूसरा है लोगों को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ABS फाउंडेशन है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रही हूँ, मेरी ये जो एम्बियंस है, मेरी ये जो यहाँ पे लाइट्स फैंस लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, मैनेजमेंट लगता है। वी हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स। 3 चीज़ें क्लियर हुई। नंबर 1 मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कैसा? गोल के लिए लगकर काम करता है। नंबर 2 ऑल परवेसिव, जो भी है हर जगह, हर एक लेवल पर मैनेजमेंट होती है, चाहे जनरल स्टोर हो, चाहे शॉपिंग मॉल हो, चाहे एक स्कूल हो। लास्ट आता है यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग फेजेस हैं, जहाँ पर क्या होती है, मेरी मैनेजमेंट हो रही होती है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट मीन्स दैट
एक के बाद एक यहाँ पे जो मैनेजमेंट के प्रोसेस हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, एक के बाद एक होते जाता है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को, फिर डायरेक्ट करेंगे, लोगों को रखेंगे, स्टाफिंग करेंगे, ये पूरी एक प्रोसेस है, ठीक है। मतलब कि एक के बाद एक प्रोसेस जो है वो होती चले जाती है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये क्या है, एक तरीके का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है ग्रुप एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही आदमी है वही सब चीज़ें करता है, नहीं, एक आदमी नहीं होता, यहाँ पे एक सेट ऑफ ग्रुप होता है, एक टीम वर्क होता है, साथ में टीम जो है मिल करके काम करती है, कोऑर्डिनेट करती है, फिर जाके काम होता है। Every organization has a diverse group of individuals working on it. Every person has different purposes. अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्पसेस होते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय चाहेगा कि उसको अच्छी सैलरी मिले, जो ओनर है वो चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, बट ये सब लोग मिल करके टीम वर्क में काम करते हैं, जिससे कि हम क्या अचीव कर पाते हैं, एक कॉमन गोल। वो हो जाता है सेम गोल जो कि मेरा है प्रॉफिट जनरेशन। पूरा ग्रुप, पूरी टीम वर्क एक गोल की तरफ काम कर रही है। अभी हम लोगों का गोल है कि 12th बोर्ड में जो बच्चे हैं उन लोगों के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट से हाईएस्ट परसेंटेजेस उन लोगों को टारगेट कराएं। बिजनेस स्टडीज़ में 90 प्लस एंड 100 मार्क्स के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करें। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है इट इज़ अ वेरी 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 डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब होता है एवर चेंजिंग, जो चेंज होता रहता है। अगर मैंने सोचा है कि आज ऐसा 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 होगा, बट कल वैसी स्ट्रैटेजी काम नहीं करी, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो भैया हमको मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा, हमको नए नए चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे कि नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर कोविड-19, बट आ गया ना। अब जब आ गया तो उसको हमको क्या करना पड़ा, उसके मुताबिक चेंजेस लाने पड़े, उसके मुताबिक स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ी। ये होता है डायनामिक फंक्शन। इट मीन्स दैट इन्वायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इन्वायरमेंट है ये, इन्वायरमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है एंड वी हैव टू अडॉप्ट। हमको क्या करना है, अडॉप्ट करना है। अडॉप्ट करना है क्या चीज़ों को, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इन्वायरमेंट। जैसा बिजनेस चाहता है, जैसा मैनेजमेंट चाहता है, वैसे चेंजेस लाना इज डायनामिक फंक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा इंटेंजिबल। सबसे पहले तो इंटेंजिबल का मतलब बताइए क्या होता है। इंटेंजिबल मतलब होता है which cannot be seen, जो दिखाई नहीं देता, and not touched, जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना हम उसको देख सकते हैं। इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट ना ये नहीं दिखेगा कि हाँ बहुत अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है। मैनेजमेंट कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल फोर्स है, उसको हम देखेंगे कैसे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। सिर्फ हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, जब सारे काम जो हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में हो रहे हो, नंबर 1, सारी जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर ऑर्डरली हो रही हैं। दूसरी चीज़ है जहाँ पर टारगेट्स बहुत अच्छे से फुलफिल हो रहे हैं। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सेल्स टारगेट, परचेज टारगेट्स, एडमिशन टारगेट्स, हर चीज़ बहुत अच्छे से फुलफिल हो रही है। अगला आता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और क्लाइंट्स जो हैं वो हैप्पी हैं। हैप्पी है मतलब सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है मतलब मैनेजमेंट जो है वो अच्छा काम कर रहा है। दिस इज़ इट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने यहाँ पे मैनेजमेंट के तरीके पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। क्या क्या है, नंबर 1 गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हद इंपॉर्टेंट है, इसको साथ में ही क्लास में याद करके ख़त्म करिएगा भाई। पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड रहना चाहिए। दूसरा है परवेसिव, हर जगह लागू होने वाला। तीसरा है मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 3 ये हो गए। चौथा था कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 5वां है ग्रुप एक्टिविटी है, सबका मिलकर टीम वर्क में काम है। 6th था हमारा बेटा डायनामिक फंक्शन है। 6th हो गया हमारा डायनामिक फंक्शन एंड 7th हो गया मेरा इंटेंजिबल फोर्सेस। आई होप सो आप लोगों को मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस स्टडीज़ को ओवरव्यू क्या है, कैसे कैसे टॉपिक्स होने वाले हैं, कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, आप लोगों को सब समझ में आया होगा। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम लोगों ने पढ़े हैं। अगला हम किसी और दिन डेमो लेक्चर में कवर करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।